नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूं। वो जानकारी इस प्रकार से है। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी का एक ऑफलाइन बैच मतलब ऑनलाइन कोचिंग शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से आपसे ली जाएगी। अगर आपको इस एसएससी जीडी ऑफलाइन बैच को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967 पर। तो आइए हम आज एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत शेर शाह सूरी, सिख और मराठाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शेर शाह की महानता उनके ब्लैंक में निहित है। तो शेर शाह सूरी की महानता किस में निहित है? ऑप्शन ए है हुमायूं के खिलाफ जीत, बी प्रशासनिक सुधार, सी उत्कृष्ट रणकौशल और डी धर्मनिरपेक्ष रवैया। इसमें आंसर आ जाएगा बी प्रशासनिक सुधार। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो है प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा है वो 1540 से 1545 तक रहा। शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सूरी वंश की। और ये सूरी वंश 1540 से लेकर 1555 तक रहा। तो सूरी वंश 15 साल रहा, 1540 से 1555 तक। और जो शेरशाह सूरी का शासनकाल है वो 1540 से 1545 तक रहा। शेरशाह सूरी सूरी वंश की स्थापना की है। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे, इसलिए उनकी जो महानता है वो प्रशासनिक सुधार में निहित है। जैसे इन्होंने रुपया नामक मुद्रा चलाई, सेना प्रशासन में इन्होंने सुधार किया, नागरिक प्रशासन इन्होंने सुधार किया। इसके अलावा आप देखेंगे तो संगठित डाक व्यवस्था भी इन्हीं ने शुरू की है। तो इनके बहुत सारे सुधार थे प्रशासनिक, इसलिए इनकी महानता इसी प्रशासनिक सुधार में निहित है। शेरशाह सूरी की जो शिक्षा है वो शिक्षा जौनपुर से ली। तो शेरशाह सूरी ने शिक्षा कहां से ली है? जौनपुर से ली है। ये जौनपुर वही है जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद है। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? फरीद। देखिए बचपन का नाम फरीद, फरीद से बनेंगे ये शेर खा। क्या बनेंगे? शेर खा। और शेर खा से क्या बनेंगे? शेर शाह सूरी। तो देखो बचपन का नाम पूछे तो फरीद, फिर बने शेर खा। शेर खा क्यों बने? क्योंकि इन्होंने शेर को मारा था। इनको शेर खा की उपाधि किसने दी या शेर खा नाम किसने दिया? तो इसको शेर खा नाम देने वाला था भार खा लोहानी। तो भार खा लोहानी ने शेर को मारने पर इनको शेर खा कहा। और शेरशाह सूरी कब बने शेर खा से? तो शेर खा से शेरशाह सूरी बने जब इन्होंने चौसा के युद्ध में
हुमायूं को पराजित किया 1539 में। तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर इन्होंने शेर शाह अपना नाम रखा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम डी, और ये सासाराम कहां है? बिहार में। तो दक्षिण बिहार का एक शासक था शेरशाह सूरी, तो इनका आंसर आ जाएगा डी, सासाराम में इनका मकबरा है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में हुई। कैसे हुई? इनका जो अंतिम अभियान है कालिंजर का, तो कालिंजर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी ने 1545 में कालिंजर अभियान किया, इसी कालिंजर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं तोपखाना या इनके ऊपर एक गोला आकर गिर गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय कालिंजर का जो शासक था उसका नाम था कीरत सिंह। क्या नाम है? कीरत सिंह। और यहां पे जो ए है सिकंदरा, इस सिकंदरा में जो मकबरा है वो मकबरा है अकबर का। तो सिकंदर में किसका मकबरा है? अकबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो आंसर आ जाएगा इसमें आपका सी, प्रचंडगढ़। मैं इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कह सकता हूं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक महाराज छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले किस किले पर अपना जीत की, या किस किले को सबसे पहले उन्होंने जीता? तो वो आता है तोरण किला। क्या आता है? तोरण किला। तोरण किला कहां पर है? ये पूना में है। अब पूना कहां है? महाराष्ट्र में। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले जिस किले पर कब्जा किया वो तोरण किला था, और इसी तोरण किले को मैं कहता हूं प्रचंडगढ़। तो इसलिए इसमें सी सही है। तो मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है, जो देखिए 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 23 में, 1999 में आपसे पूछा गया है। देखिए हम पहले समझे कि पुरंदर की संधि क्या है। देखिए, ये जो पुरंदर की संधि है ये जून 1665 में हुई है। और जो ये संधि है किनके बीच हुई है? तो ये जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई है। तो यहाँ पे जयसिंह प्रथम जो है वो औरंगजेब की तरफ से थे, और औरंगजेब मुगल थे, तो मैं कह दूं मुगल। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक मराठा थे, मराठा साम्राज्य की स्थापना की है। तो यहाँ पे मराठा है, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर क्या आएगा? मुगल और मराठाओं के बीच। व्यक्ति के नाम दे तो जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। देखिए होता क्या है, औरंगजेब चिंतित थे छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को लेकर। तो औरंगजेब ने क्या किया? पहले शाइस्ता खां को भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज शक्तियों को दबाने के लिए। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्तियों को दबाने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हुए, ये असफल साबित हुए। फिर औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा शिवाजी महाराज की शक्ति को दबाने के लिए। फिर होता क्या है कि जयसिंह जो है ये पुरंदर के किले को घेर लेते हैं। फिर शिवाजी महाराज को मजबूरन ये संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि की एक प्रमुख बात थी कि जो 35 किले थे, 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और 12 किले शिवाजी महाराज को अपने पास रखने पड़े। तो अगर कभी आपसे पूछे जाए बताइए 23 किले मुगलों को किस संधि के तहत देने पड़े मराठाओं को,
तो आप बताएंगे पुरंदर की संधि के तहत देने पड़े। फिर कहते हैं कि जयसिंह ने कहा कि आपको औरंगजेब से मिलना है, तो फिर कहते हैं शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने गए तो फिर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और इनके पुत्र को कैद कर लिया, और कैद कहाँ पे किया? जयपुर भवन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कहाँ पे कैद रखा? तो जयपुर भवन में कैद रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? इसमें आंसर आ जाएगा ए मल्हार राव। तो मल्हार राव होलकर ने होलकर राजवंश की स्थापना की थी। इसमें ए सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मराठों और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और ये युद्ध किसके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इस अहमद शाह अब्दाली को मैं अहमद शाह दुर्रानी भी कह सकता हूं, और अहमद शाह दुर्रानी ने अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अहमद शाह दुर्रानी कौन है? जिसने अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की। इसी अहमद शाह दुर्रानी को मैं अहमद शाह अब्दाली भी कह सकता हूं। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था अवध के नवाब, जिनका नाम है शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे वो अहमद शाह अब्दाली की तरफ थे। 18वीं शताब्दी का ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि 1761 में लड़ा गया तो मतलब है 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी का एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। और मराठाओं की तरफ से कौन थे इसमें? तो मराठाओं के सेनापति कौन थे? सदाशिव भाऊ। तो सदाशिव भाऊ इस मराठा सेना के सेनापति थे इस युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? तो देखिए, चाहे मैं इसे बसाई कहूं या बेसिन कहूं, ये बात एक ही है। और बसाई और बेसिन की संधि 1802 में हुई थी, और ये संधि बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे और अंग्रेजों के बीच हुई। तो अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसाई या बेसिन की संधि 1802 में हुई। इसी संधि के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी संधि के बाद 1803 में शुरू हुआ था। और एक युद्ध है जिस युद्ध को कहा जाता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1775 में शुरू हुआ और 1782 में खत्म हुआ। और ये युद्ध किस संधि के बाद खत्म हुआ? सालबाई की संधि।
और ये संधि हुई थी 1782 में। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें पूछा गया है बसीन की संधि या बसाई की संधि या बेसिन की संधि, तो इसमें तो आंसर आ जाएगा डी 1802, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। इसी के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, लेकिन उससे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, जो 1775 से 1782 के बीच हुआ। इस युद्ध का अंत सालबाई की संधि के साथ हुआ, जो 1782 में हुई। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सालबाई की संधि किसके बीच हुई? फिर आप बताओगे मराठा और अंग्रेजों के बीच। यह भी मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई है। तो ये दो संधि आपको याद करनी है, मराठा और अंग्रेजों के बीच, दोनों महत्वपूर्ण संधियां हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। संरक्षण के लिए राज्यसभा का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता था? संरक्षण के लिए राज्यसभा का मराठा दावा, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी चोट। तो जो चौथ कर है, ये एक प्रकार का कर होता था। तो चौथ कर मराठाओं द्वारा वसूला जाता था। तो देखिए मराठा जो साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य का जो कराधान है, उसके लिए महत्वपूर्ण दो कर थे, एक सरदेशमुखी और एक चौथ कर। ये दोनों कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किए। ये चौथ कर किन से वसूला जाता था? जैसे मान लीजिए मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के जो बाहरी क्षेत्र है, या जो मराठा साम्राज्य में जो क्षेत्र नहीं आते हैं, उनके संरक्षण के लिए कि मराठा उन पे कभी हमला नहीं करेगा, इसकी एवज में मराठा एक कर लेते थे जिसे कहते हैं चौथ कर। देखो यहां लिखा है संरक्षण, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है, तो उसके एवज में वसूलते थे चौथ कर, और ये उपज का 25% होता था, मतलब 1/4। और जो सरदेशमुखी कर है, ये भी मराठाओं का ही एक महत्वपूर्ण कर है, और ये लिया जाता था 1/10। तो दोनों कर मराठाओं से संबंधित है, लेकिन यहां पे संरक्षण की बात हुई है, इसलिए हमें आंसर देना पड़ेगा चौथ कर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किले को हस्तांतरित किया? तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा पुरंदर, सी। और पुरंदर की संधि के बाद 35 किलो में से 23 किले किन को दिए गए? मुगलों को, और 12 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पास रखे हैं। तो जो किले हैं वो इसी के द्वारा दिए गए थे, तो आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिख सेना कहलाती थी। तो सिख सेना कहलाती थी, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी खालसा। तो देखिए खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने की है। और कब की है? बैसाखी के दिन। कहां की है? आनंदपुर साहिब में। तो आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। और सिख सेना क्या कहलाती थी? खालसा। गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है वो पटना में हुआ था, और पटना में कब हुआ था? 1666 में। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, एक जोरावर और एक फतेह,
जोरावर और फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे जिन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर सरहिंद के नवाब ने, मतलब औरंगजेब के शासनकाल में, दीवार में जिंदा गड़वा दिया था। तो दीवार में गुरु गोविंद सिंह के जिन दो पुत्रों को दीवार में चिनवाया वो थे जोरावर और फतेह सिंह, और दीवार में किसने चिनवाया? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। इनकी शहादत पर हर वर्ष 26 दिसंबर को भारत सरकार ने वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की है। तो जो वीर बाल दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, जबकि जो बाल दिवस है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे प्रथम, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 14 नवंबर को। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा पत्र औरंगजेब को लिखा था वार्ता के लिए। औरंगजेब, तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है बताइए जफरनामा पत्र वार्ता के लिए औरंगजेब को किसने लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहां पे आपको मिलान करना है। कैसे करना है? यहां सूची नंबर 1 दी है और यहां दी है सूची नंबर 2। एसएससी जीडी 2011 में आपसे पूछा गया। तो यहां पे मिलान आपको ऐसे करना है कि सिख गुरु बताने हैं कि कौन से पहले थे, कौन से तीसरे, कौन से छठे और कौन से 9वें हैं। तो देखिए, सिखों के प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक देव। सिखों के तीसरे गुरु कौन? अमरदास। पहले मैं कह दूं, ए का आएगा 4, बी का आएगा 3। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद, तो मैं कह दूं सी का आएगा 2। 9वें गुरु कौन? सिख गुरु तेग बहादुर, तो डी का आएगा 1। तो मतलब बन गया 4 3 2 1। तो आ जाओ, अब देखो कहां पे है ये। यहां पे है 1 2 3 4 नहीं, 4 3 2, ये सही होगा, बी सही है। तो 4 3 2 1। गुरु नानक देव जी का जन्म वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब, जिसे तलवंडी कहा जाता था। अमरदास जो है तीसरे गुरु हैं और ये अकबर के समकालीन थे। जो ये जो छठे गुरु हैं हरगोविंद, तो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। और सिखों के जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, इस्लाम स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने ब्लैंक के अगुवाई में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हुई 1708 में, तो उसके बाद सिखों की कमान किसके पास आई और जिसने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह जारी रखा, तो वो आ जाएंगे आपके डी बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को लक्ष्मण दास या इनको लक्ष्मण दास के नाम से जानते हैं। बंदा बहादुर प्रथम सिखों के राजनीतिक नेता है। तो सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता है। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु गोविंद सिंह थे। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य स्थापित किया। बंदा बहादुर की मृत्यु जिस मुगल बादशाह ने करवाई उसका नाम था फर्रुख सियर 1716 में। तो फर्रुख सियर ने 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु करवाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई है 1699 आनंदपुर साहिब बैसाखी के दिन। तो इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? एसएससी एमटीएस 2019 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जो सिख धर्म है, सिख धर्म में 10 गुरु हैं और जो अंतिम या जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। यहां पे आपसे पूछे गए पांचवें गुरु कौन थे, तो आप बता देंगे सी, गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। अब अर्जुन देव पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो देखिए किस प्रकार से है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, सच्चा बादशाह कौन था? तो सच्चा बादशाह फिर आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है आदि ग्रंथ, या मैं कहूं गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने ही की है। और गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाले जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, क्योंकि अर्जुन देव इनके पुत्र खुसरो की सहायता कर रहे थे। इसके अलावा देखिए, गुरु जो रामदास है ये सिखों के चौथे गुरु हैं। इन्होंने ही अमृतसर शहर की स्थापना की है। और जो गुरु अंगद है, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हैं। क्या है? सिखों के दूसरे गुरु हैं। गुरु अंगद का जो वास्तविक नाम है वो है लहना, इन्हें लहना के नाम से जानते हैं। और गुरु नानक देव के शिष्य थे। अपने शिष्य को ही इन्होंने अगला गुरु बनाया, जो लहना थे, फिर वो गुरु अंगद कहलाए। इन्होंने ही पंजाबी लिपि गुरुमुखी का आविष्कार किया। तो पंजाबी लिपि गुरुमुखी का आविष्कार किसने किया है? गुरु अंगद ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। मतलब एक निरंकारी आंदोलन शुरू किया था और वो किया था बाबा दयाल दास ने। ये निरंकारी आंदोलन क्या है? तो इसमें सी सही होगा। तो निरंकारी आंदोलन ये क्या है? तो ये सिख धर्म में एक सुधार आंदोलन था। तो इसमें सी सही है, बाबा दयाल दास। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उस राजा का नाम बताइए जिसने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा जाता था। तो देखिए, इसमें आंसर आ जाएगा डी, शेर शाह सूरी। तो जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी ये भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम शासक है जिसने रुपया नामक मुद्रे का शुरुआत की। तो रुपया नामक जो मुद्रा है उसकी शुरुआत करने वाले भारत के प्रथम शासक शेरशाह सूरी थे। और जो ये रुपया है ये संस्कृत शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। और शेरशाह सूरी ने तांबे के सिक्के भी शुरू किए थे। तांबे के सिक्के, जो रुपया था वो चांदी का सिक्का था, तांबे के सिक्के भी शुरू किए थे जिसे दाम कहा जाता था। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो डी सही होगा। 17 नंबर देखिए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो कन्नौज का युद्ध है वो लड़ा गया था 1540 में। तो इसमें डी सही होगा। देखिए होता क्या है, एक युद्ध है जिसका नाम है चौसा का।
चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई? शेर शाह सूरी इस युद्ध में जीता। तो अगर आपसे पूछते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गए और हुमायूं एक मुगल बादशाह हार गया। हुमायूं ने इस युद्ध के बाद अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। तो हुमायूं ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई और वो नदी में कूद गए। और नदी में कूदने के बाद इनकी जान बचाने वाले निजाम नामक भिश्ती थे। तो निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई और इन निजाम को एक दिन का बादशाह बनाया गया था। तो भारतीय इतिहास में एक दिन का बादशाह जो बना वो निजाम था। और जब एक दिन के बादशाह बने तो इन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए। और इस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद दोबारा से बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। और इस युद्ध में कौन जीते? तो इस युद्ध में जीते शेर शाह सूरी। दोबारा से शेर शाह सूरी जीत गए और हुमायूं हार गया। और हुमायूं ने जाकर कहाँ शरण ली? अमरकोट में। अमरकोट के राजा है जिनका नाम है राणा वीरसाल। तो अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के यहाँ पर जाकर इन्होंने शरण ली। तो 1540 में हुमायूं भारत से चले गए। और जब हुमायूं भारत से चले गए तो शेर शाह सूरी ने 1540 से लेकर 1555 तक भारत में सूरी वंश की स्थापना की, जो द्वितीय अफगान राज्य था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर आ जाएगा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। रोहतास का किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया और इसका निर्माण 1541 में शुरू किया गया था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में बना है। टोडरमल ने इसका निर्माण शुरू किया। ये पाकिस्तान में स्थित है इस समय। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में रुपये को मुद्रा के रूप में किसने पेश किया? तो इसमें आंसर आ जाएगा शेर शाह सूरी। तो इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? इसे कहते हैं जीटी रोड। जबकि इस जीटी रोड को पहले कहा जाता था शेर शाह सूरी मार्ग। तो इसका निर्माण किया है शेर शाह सूरी। तो इसमें डी सही है। वैसे कहा जाता है कि इस प्रकार का रोड उत्तरापथ कहलाता था मौर्य साम्राज्य के समय, जिसकी चर्चा चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी किया है। लेकिन कहते हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो शेर शाह सूरी प्रकार से मरम्मत कराने का काम इस रोड का इन्होंने ही किया था। इसमें डी सही होगा। ये हमारे एसके की 3 पुस्तकें हैं। एक एसएससी जीडी कांस्टेबल है जो सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज देती है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है। एक गत वर्षों के पेपर सेट है जिसमें 2011 से लेकर 2023 तक प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध है और 35+ इसमें पेपर दिए गए हैं। एक हमारे पास सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी और एमटीएस है जिसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या दी गई है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्ती से इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।